Hello everyone, welcome back to my channel, and this is the second part of the chapter Nutrition in Plants. So सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स में और क्या क्या मोड है। पहला मोड जो था न्यूट्रिशन का वो हम लोग पढ़े कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिशन अपना लेता है, अपना खाना वो खुद बनाता है प्लांट्स, जो कि प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स बोलते हैं। और जो अदर एनिमल्स होते हैं, जो अदर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो कि प्लांट में डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म्स बोलते हैं। तो अब ये वीडियो में हम पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि है, स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से। There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. Now the question arises, how do they survive and from where do they derive nutrition? तो यहाँ पे बात हो रहा है उन प्लांट्स का जिन प्लांट्स में क्या नहीं होते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल नहीं होता, मतलब उनका लीव्स कैसा होता है, ग्रीन नहीं होता है। ओके, देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो अपना फूड को सिंथेसाइज कैसे करते, ये क्वेश्चन हम लोग को अब दिमाग में आएगा कि वो अपना खाना कैसे बनाते, कैसे सरवाइव करते हैं और उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। तो पहला जो है वो है पैरासिटिक प्लांट्स। ठीक है, पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ कुस्कुटा प्लांट। ये एक प्लांट है जिनके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, दे डोंट हैव देयर ओन क्लोरोफिल। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग द प्लांट on which it climbs is called the host. Since it deprives the host of valuable nutrients, कुस्कुटा is called the parasite और द पैरासिटिक प्लांट्स। ठीक है, तो जो कुस्कुटा है उनको उसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, वो खाना कहाँ से लेता है, रेडीमेड खाना लेता है, मतलब वो अपना खाना खुद से नहीं बनाता, रेडीमेड खाना लेता है। तो वो खाना अपना जो है वो फूड कहाँ से लेता है, तो जो प्लांट में वो अपना क्लाइंब करता है, जिस प्लांट्स में क्लाइंब करता है उस प्लांट को होस्ट बना लेता है, वहाँ से उस दूसरे प्लांट से अपना क्या ले लेता है, न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। तो जिस प्लांट से वो अपना न्यूट्रिएंट लेता है उसे क्या बोलते हैं, जिस प्लांट में वो क्लाइंब करता है उसे हम लोग होस्ट बोलते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड होस्ट। और जो कुस्कुटा प्लांट है, जो अपना न्यूट्रिएंट क्या ले रहा है, किसी दूसरे प्लांट से ले रहा है, किसी दूसरे ट्री से ले रहा है, कुछ भी, तो कुस्कुटा क्या हो गया, एक पैरासाइट हो गया। तो कुस्कुटा को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, तो कुस्कुटा क्या हो गया, एक पैरासिटिक प्लांट हो गया, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, वो रेडीमेड खाना ले रहा है, जिसमें वो क्लाइंब कर रहा है, जिसके सपोर्ट से वो रह रहा है, उसी से वो अपना न्यूट्रिएंट ले रहा है, इसीलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं। देन कम्स नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर दोज, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किसे बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर दोज जो अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट्स को, और वो जो इंसेक्ट होते हैं वो उनका सारा न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, पिचर प्लांट हैज़ हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। पिचर प्लांट में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। ठीक है, जो कि किधर होता है, नीचे की तरफ होते हैं। और जैसे कोई इंसेक्ट उसमें पिचर प्लांट में बैठता है तो उसका लिड जो होता है, ठीक है, लिड मतलब ढक्कन, एक ढक्कन की तरह का होता है। आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, पिचर प्लांट का एक ढक्कन लिड की तरह होता है, तो उसका लिड खुलता है और उसमें कोई भी इंसेक्ट आके अगर बैठता है तो वो ट्रैप हो जाता है, और उसमें जितने हेयर्स होते हैं पिचर प्लांट में, उसमें इंटैंगल हो जाता है। इंटैंगल हो जाता है मतलब कि उसमें उलझ जाता है, उस हेयर्स में जो इंसेक्ट उलझ जाता है और फिर वो वापस नहीं निकल पाता है, और फिर क्या होता है, उसका जो पिचर प्लांट का जो लिड होता है वो क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट जो होता है उसमें ट्रैप्ड हो जाता है।
ठीक है। और फिर ये जो इंसेक्ट है कैसे डाइजेस्ट होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है पिचर प्लांट, उससे वो क्या होता है, जो इंसेक्ट ट्रैप हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाता है और उसका सारा न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कौन कर लेता है, पिचर प्लांट। जितना भी इंसेक्ट का न्यूट्रिएंट्स होता है इंसेक्ट्स में वो सारा अब्जॉर्ब कर लेता है पिचर प्लांट। इसीलिए इसके क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को हम लोग इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट कम is saprotrophs. Saprotrophs मतलब mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. ऐसा mode of nutrition जहाँ पे जो organisms है, the living organisms take their nutrients from the dead and decaying matter, मतलब जो भी मर गया है, जो भी सड़ा गला चीज़ होता है उससे क्या लेता है, अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं या सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं वो एनिमल ऑर्गेनिजम्स को। सच ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। और वो ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना लेते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वी कॉल देम सैप्रोट्रॉफ्स। Fungi growing on bread is an example of saprotrophic nutrition as these fungi absorbs the nutrients from the bread. आप लोग सब आपके घर में देखे होंगे कि ब्रेड होता है, ब्रेड को जब हम बहुत दिन तक उसे रख देते हैं, यूज़ नहीं करते, तो ब्रेड में क्या हो जाता है, फंगस लग जाता है। ठीक है, जो ये फंगस होता है वो क्या करता है, ब्रेड में ग्रो करता है और अपना न्यूट्रिएंट्स जो फंगस है वो कहाँ से ले रहा है, ब्रेड से ले रहा है। ब्रेड में जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो कौन ले रहा है, फंगस ले रहा है, तो वो अपना खाना वहाँ से ले लेता है। ठीक है, तो मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले लिया, तो अब अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। ठीक है, फंगस क्या करता है, ब्रेड से अब्जॉर्ब कर लेता है अपना न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट कम सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस क्या है, एक रिलेशनशिप है, कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसे हम सिम्बायोसिस बोलते हैं, जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए। फॉर द सर्वाइवल बोथ द ऑर्गेनिजम्स हेल्प ईच अदर। ओके, सो ये जो सिम्बायोसिस है, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यू फ्रेंड्स, दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। बहुत सारे कुछ एनिमल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो साथ रहते हैं, एक शेल्टर शेयर करते हैं और कौन सा रिलेशनशिप वो शेयर करते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स दैट प्लांट्स प्रोवाइड। तो बहुत सारे क्या बोले, फंगस जो होते हैं, फंजाई जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, रूट्स ऑफ द प्लांट्स में। और जो प्लांट्स होता है वो फंजाई को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और जो फंगस होता है वो इन रिटर्न क्या देता है, रूट्स को वो वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स देता है रूट्स को, जो कि रूट्स के लिए बहुत ही एसेंशियल है। जब रूट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तभी वो क्या करेगा, वो प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंगस को भी हेल्प हो रहा है, फंगस को क्या मिल रहा है, प्लांट के थ्रू न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। और प्लांट्स को फंगस से क्या मिल रहा है, वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है रूट्स को, जो कि उसको हेल्प कर रहा है ग्रो करने में। सो ये चैप्टर यहीं पे ओवर होता है, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आई होप आप जो भी देख रहे हो इसे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी अगर आपको डाउट हो, कुछ भी हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो। ओके, थैंक यू।